नमस्कार। मैं एच पॉल मिस्ट्री अब आपके आगे एक न्यू हथेली के साथ आया हूँ, जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। हाँ, इस हथेली में बहुत सारे अच्छे अच्छे साइन हैं, जिनको मैं आपको बताऊंगा। आप उनको बहुत अच्छी तरीके से देखें। पहला पॉइंट तो ये है कि ये हमारी बुद्ध की उंगली है। इस बुद्ध की उंगली को अगर देखा जाए तो ये पूर्ण रूप से, आप देखोगे, ये पूर्ण रूप से सूर्य की उंगली की ओर मुड़ी हुई है। ऐसे लोगों को मैं आपको बता दूं, पहली पॉइंट तो ये है कि ऐसे लोग जिनकी बुद्ध की उंगली अगर सूर्य की उंगली से चिपकी हुई होती है, तो ये अपने हर काम में परिवार को साथ लेकर चलते हैं। ये हर काम में परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन चूँकि अगर इसमें एक पॉइंट देखा जाता है, तो ये वाली जो उंगली है, इसका पहला पोरबा पूरा मुड़ा हुआ है। अलग भाषा में यूँ कह सकते हैं कि ये अपने काम के प्रति बहुत अधिक स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी का मतलब ये होता है कि ये बहुत अधिक अपने काम के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। उस काम में हो सकता है अपने परिवार को भी भूल जाएं, इतने अधिक डेडिकेटेड होते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इनकी अगर फर्स्ट उंगली देखी जाए तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंचती है। तो इन 3 पॉइंटों में से 1 या 2 पॉइंट या तीनों इनके साथ हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इनका मनी मैनेजमेंट ख़राब रहता होगा, अकाउंटेबिलिटी ख़राब होगी। दूसरा, इनका फ़ाइलों का रखरखाव जो होगा वो ख़राब होगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। ये इनकी सूर्य की उंगली है। सूर्य की उंगली शनि की उंगली से छोटी है और सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। ये इस बात को बताने की कोशिश कर रही है कि इनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी पॉइंट, अगर हम बात करते हैं कि ये उंगली इस उंगली से बड़ी है, इससे छोटी है, तो इनकी प्रोग्रेस भी धीरे धीरे हो रही होगी। और अगर हम देखें, ये उंगली पूर्ण रूप से शनि की तरफ घूमी हुई है। इससे इस बात को पता चलता है कि इनमें नेम फेम पाने की तमन्ना आज जिस स्थिति में है उससे भी बहुत ज़्यादा है। अर्थात ये अपने आप को बहुत अधिक नेम फेम करने के लिए हर कीमत पर हर प्रकार से तैयार रहते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं। अगर इनकी शनि की उंगली देखी जाए, शनि का फर्स्ट फैलन इधर की तरफ घूमा हुआ है। ये थोड़ा सा नेगेटिव वाला होता है। अर्थात ऐसे लोगों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कुछ भी प्राप्त करते हैं ज़िंदगी में, जिस चीज़ को ये प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उसको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यूँ कह सकते हैं कि लास्ट पड़ाव पर आकर भी शायद इनको वो चीज़ ना मिले। बहुत अधिक जब ये अपनी ज़िंदगी में मेहनत करते हैं तभी इनको कोई ना कोई चीज़ मिलती है। अर्थात जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम बात करते हैं, अब इनकी बात करें, सूर्य की उंगली हो गई, शनि की उंगली हो गई, अब बृहस्पति की उंगली। ये बृहस्पति की उंगली है। ये बृहस्पति की उंगली पूर्ण रूप से शनि की उंगली की तरफ घूम रही है। जब ये शनि की उंगली की तरफ घूम रही है, इसका मतलब है कि इनके अंदर धार्मिक इच्छाएं, धर्म कर्म कूट कूट कर बढ़ा हुआ है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना। इनके अंदर धार्मिक इच्छाएं, धार्मिकता, धर्म कर्म कूट कूट के भरा हुआ है। ये हर जगह अपने आप को धर्म के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं और चलते भी होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम इनके अंगूठे को देखें, अंगूठा में देखोगे आप तो अंगूठे में ये स्थिति है, ये हड्डी बाहर की ओर निकली हुई है। अर्थात इन्होंने जो पैसा कमाया होगा, पैसा फंस गया होगा। ठीक है, दूसरा, अगर इनको बात करें, फर्स्ट पोरबा छोटा है और ये पोरबा काफ़ी बड़ा है। तो फर्स्ट पोरबा छोटा है, नुकीला है, अच्छा है, लेकिन सेकंड पोरबा बड़ा होने के कारण तो आप कोई भी कार्य जल्दबाजी में कर लेते होंगे। आपको हमेशा जल्दबाजी से बचना होगा।
जल्दबाजी में किया गया निर्णय आपको दुखदायी होगा, अतः आपका बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे। चीज़ों को एनालिसिस करना होगा, अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा और उसके आधार पर निर्णय लेना होगा। अतः अपना नुकसान आप अपनी जल्दबाजी में ही करेंगे। ज़्यादातर मामलों में ऐसे देखा जाता है कि ऐसे लोगों का शुरुआती दौर बहुत अधिक पीड़ादायी रहता है तथा घर परिवार का सुख भी थोड़ा कम मिलता है, परंतु यह हर किसी के बारे में सत्य नहीं होता है। तो आप एक बात याद रखना कि अपना कोई भी कार्य बहुत अधिक जल्दबाजी और हृदय से ना करें। देखो, इस बात को यहाँ पर भी हम आपको प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखोगे आप, ये जो है ये भाग्य की रेखा है और ये यहाँ पर आकर हृदय रेखा से टकरा रही है। इसका मतलब ये इस बात को बताने की कोशिश कर रही है आपका भाग्य बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप कोई भी कार्य भावुकतावश ना करें, ये ध्यान रख लेना। भावुकतावश जल्दबाजी में ना करें। अगर आपने कोई भी कार्य भावुकतावश और जल्दबाजी में कर दिया तो आप एक बार गिर गए, फिर उठना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप अपने हर निर्णय में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या अन्य किसी को शामिल करें जो आपको निर्णय लेने होते हैं, क्योंकि ये आपके हृदय रेखा पर आकर रुक रही है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ लेना कि कोई भी कार्य आपको निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है। और इसी बात को यहाँ पर ये भी सिद्ध कर रही है और ये इस बात को सिद्ध कर रही है कि आपका बहुत अधिक पैसा फंस भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। साझेदारी का बिजनेस ना करना। अगर आपने साझेदारी का बिजनेस कर लिया तो 100% आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। देखें, ये आपका हो गया। अब इसमें अंगूठे में मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और देखें 1 2 3 और ये 4। बहुत अच्छा। ये लाइनें इस बात को बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप अपने जीवन में, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, कि आप अपने जीवन में, फिर मेरी बात को सुनना, आप अपने जीवन में 53वें वर्ष से और 56वें वर्ष तक बहुत अधिक तरक्की करने वाले हैं। बहुत अधिक तरक्की करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रख लेना इस बात को। और दूसरा मैं आपको इस बात को भी बताने जा रहा हूँ कि अंगूठे में इस प्रकार की 4 लाइनें खड़ी होती हैं या बन रही होती हैं तो जीवन काल के 53वें वर्ष से अचानक तरक्की आपको मिलेगी। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सभी में वृद्धि होगी। निर्धनता नहीं आएगी। लेकिन एक बात याद रख लेना, इसके साथ साथ आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आ जाएगी, परंतु धार्मिकता बहुत ज़्यादा आएगी। धर्म कर्म के मामलों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अभी भी लेते होंगे, परंतु उस समय ज़्यादा। धन के लिए अच्छा ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा उद्योगपति भी बन सकता है तथा अकूत धन संपत्ति होती है। लेकिन मेरी बात को याद रखना, 53वें वर्ष से शुरुआत होती है और 56वें वर्ष तक बहुत अधिक टाइकून हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपकी क्या है, छोटी उंगली को देखा जाए। देखो, छोटी उंगली पॉइंटेड वाली है, तो आप क्या है कि मौका परस्त जिसे कहते हैं कि किस समय क्या बोलना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको देखें, बुध की उंगली के बारे में बता दिया, सूर्य की उंगली के बारे में बता दिया, शनि की उंगली के बारे में बता दिया, बृहस्पति की उंगली के बारे में बता दिया और अंगूठे के बारे में बता दिया। ये देखें छोटा सा गैप, ये छोटा सा गैप इस बात को सिद्ध कर रहा है कि आपके ऊपर शनि वक्रीय हुआ है। अब मेरी बात को बहुत अच्छी तरीके से सुनना। आपके शनि की उंगली इस प्रकार से झुकी होने से आपके जीवन के सभी कार्य लेट हुए होंगे। आपकी शादी, आपके बच्चे, ठीक है, आपकी तरक्की, सब कुछ लेट हुई है। ठीक है, वो खत्म हो गई। अब देखें, मैं आपको और आगे की ओर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनें कि
अगर हम आपके पर्वतों के बारे में देखते हैं, ये आपका बुध का पर्वत है। अगर आप बुध के पर्वत को देखोगे तो उभरा हुआ है। इसका मतलब है कि आप में बातचीत करने की, आपको सामने वाले को संतुष्ट करने की शक्ति बहुत ज़बरदस्त रूप से है। आप सामने वाले को बातों में संतुष्ट कर सकते हो, अपनी बातों को मनवा भी सकते हो। दूसरा यह है कि इसके ऊपर देखो, आप बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे खड़ी हुई लाइनें। ये खड़ी हुई लाइनें इस बात को सिद्ध कर रही हैं कि आप काफ़ी धन कमाओगे, मल्टीपल इनकम के सोर्स आगे जाके आपके रहेंगे। तीसरा पॉइंट ये भी इस बात को सिद्ध कर रही है कि आप कई भाषाओं के जानकार भी होंगे। ज़रूरी नहीं है कि बोल सकता हो, समझ ज़रूर सकते होंगे। ठीक है, अब आपको मैं आपके आगे की और दूसरे पर्वत के बारे में बताऊं। ये है आपका सूर्य का पर्वत। सूर्य का पर्वत देखो, ये पर्वत आपका दबा हुआ है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो सूर्य का पर्वत दबा हुआ है। ये सूर्य का पर्वत दबा होना इस बात का द्योतक है कि आप अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत करते हो, उसका पूरा परिणाम आपको अपने जीवन में नहीं मिल पाता है। जब तक ये सूर्य आपका ऊपर नहीं आएगा, तब तक आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो बराबर तरक्की नहीं मिलेगी। आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा, विस्तार नहीं मिलेगा आपको आपके कामों का। अगर आप कहीं पर भी पैसा लगाते हो तो आपको उसका पूरा फल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य चक्र हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, और जब तक उन सूर्य चक्रों का सूर्य के साथ तालमेल नहीं बैठता है, तब तक हम अपने जीवन में अपने कार्यों को विस्तार नहीं दे पाते हैं। ये आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लेना। सूर्य पर्वत पर उपस्थित अगर हम देखते हैं तो ये एक रेखा है, ये बहुत अच्छी है। एक रेखा ये है, बहुत अच्छी है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आप अपने जीवन में बहुत अधिक विस्तार पाएंगे। लेकिन कब पाएंगे? जब तक सूर्य आपका अपनी, और ये कब आएगा? ये 53वें वर्ष में अपने आप आ जाएगा अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सूर्य पर्वत पर देखें, बहुत अच्छी तरीके से देखोगे तो सूर्य पर्वत पर आपके में वर्ग बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति धन, मान, यश, प्रतिष्ठा हर ऊंचाई को प्राप्त करता है। तथा अगर आप विदेश में भी अगर आप अपना नाम कर सकते हैं, अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो। ठीक है, लेकिन ये सब कब होंगे? 53 से शुरू होंगे और 56 तक, क्योंकि जब तक सूर्य का पर्वत ऊपर नहीं आएगा तब तक इन चिन्हों का आपको बराबर उपयोग नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो एक चिन्ह और बताता हूँ। अगर देखोगे तो यहाँ पर त्रिकोण बनना है, बहुत अच्छा। ये त्रिगुणायत फल देता है। सूर्य पर त्रिकोण बहुत अच्छा होता है। ये आपको बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी बनाता है, सिद्धस्त बनाता है, तथा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही धनी होगा। तथा संभव है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में करोड़पतियों की सूची में भी स्थान बनाए, तथा ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से संपन्न ना हो। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। जिसके हाथ में त्रिकोण होता है, ऐसा व्यक्ति चाहे तो पैतृक रूप से संपन्न ना हो, वह अपनी प्रतिभा तथा मेहनत के बल पर बहुत अधिक धन कमाता है और तथा बहुत अधिक प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। परंतु इस सब के लिए मैंने आपको फिर बता दिया है, 53 के वर्ष के बाद आप देखोगे जितनी उन्नति आपने, मेरी बात को फिर सुनना, जितनी उन्नति आपने 32 साल के बाद की है। मैंने आपको बताया ना, शनि का प्रभाव होने के कारण आपकी उन्नति 32 और 33 के बाद हुई है, और वही उन्नति आपकी लगातार चल रही है। जितनी उन्नति आपने इस पीरियड में की, इससे भी ज़्यादा आपको 53 और 56 के बाद दिखाई देगी। लेकिन इन सब चिन्हों का फल जब मिलेगा, जब आप, फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब आप बहुत इस सूर्य पर्वत को, मैं आपको क्रिया बताऊंगा, इसको ऊपर कर लोगे। ये आपकी प्रसिद्धि वाली लाइन है। आप जिस क्षेत्र में भी हैं, आपको प्रसिद्ध हैं, अपने समाज प्रतिष्ठा में भी बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हो। अब देखो विद्या वाली लाइन भी आपके इसमें उपस्थित है। देखें, ये विद्या वाली है। ये इस बात को द्योतक है कि आप अपने क्षेत्र में बहुत अधिक विद्यावान हैं, आपको अपने क्षेत्र की नॉलेज है, और उम्र बढ़ने के साथ ही लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे परामर्श करेंगे और आपसे सलाह लेकर ही काम करेंगे। और आप अपने जो जिस क्षेत्र में भी हैं, आप उसमें शिक्षा भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर इस रेखा को देखें तो इस प्रकार से जा रही है। इसको हम कुबेर की रेखा भी कह सकते हैं।
ये इस बात का द्योतक है कि आपके पास धन आएगा, 100% आएगा। दूसरा मैं आपको एक बात फिर बता देता हूँ कि आपके पीछे 150 लोगों की टोली भी रहेगी, ये इस बात का द्योतक है। ख़ास तौर से ये उनके ऑफिसरों के हाथ में पाया जाता है, तो आप ऑफिसर भी रहेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में होंगे चाहे सरकारी सेक्टर में होंगे, लेकिन ऑफिसर बनकर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो, ये आपका शनि पर्वत है। शनि पर्वत को अगर देखें तो इस प्रकार से यहाँ पर मछली का साइन बन रहा है। ये आध्यात्मिक को बताता है। आपके अंदर आध्यात्मिकता बहुत अधिक है। आपको मार्गदर्शन देने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही मार्गदर्शी हो। आपका सब पता है कि मनुष्य जीवन क्यों हुआ है, हमारा नित्य कर्म क्या है, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने अंदर ही आप देखोगे, समय बढ़ने के साथ ही आपके अंदर आध्यात्मिकता बहुत ज़बरदस्त कूट कूट के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब शनि पर आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। शनि पर इस प्रकार से ये जो खड़ी लाइन है, ये हृदय रेखा से जुड़ रही है। अगर ये रेखा जिस दिन इस रेखा के साथ जुड़ जाएगी, आपके पास जो रुका हुआ धन है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैंने आपको फिर बता दिया, आपका अगर कोई रुका हुआ धन है या कहीं पर भी कैसे भी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं, आपका बिजनेस तो 53 के बाद शुरू होगा और 56 तक आप अपनी बिजनेस टाइकून पर आ जाएंगे। आप चाहें तो आप इसको संभालें भी, ठीक है। आगे की ओर हम मूव करते हैं। देखें, शनि और इधर देखेंगे, शनि और बृहस्पति, शनि और सूर्य के बीच का स्थान फूला हुआ है। ये आपके अंदर बेवजह की चिंता है, जिनका कोई वो नहीं है, वो उत्पन्न करती है। बेवजह की चिंताएं उत्पन्न होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको सुबह उठने में ज़रूर आलस्य होता होगा। उस आलस्य को उठने के बाद फिर आप सब कुछ छोड़ देते होंगे और बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस करते होंगे, ठीक है। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं। देखें, ये आपका बृहस्पति पर्वत है, बहुत अति सुंदर स्थिति में। बृहस्पति पर्वत आपका बहुत अति सुंदर स्थिति में, इसका मतलब है आपका परिवार, घर परिवार सब बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। आप पारिवारिक जीवन का आनंद लेते होंगे, सुखी होंगे। अब इसमें देखें आप, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो रेखा है ये बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही हैं और कुछ रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं और इस प्रकार से खड़ी हुई हैं। यहाँ देखोगे तो एक वर्ग बन रहा है। इन सब के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहला है कि बृहस्पति के नीचे वर्ग का साइन बन रहा है। ये ध्यान रख लेना, हम जो प्रशासक की बात करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी क्षेत्र का ही प्रशासक हो, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। तो जिस व्यक्ति के बृहस्पति के पर्वत पर वर्ग का साइन बनता है वह व्यक्ति निश्चित ही कुशल प्रशासक होता है। चाहे ऐसा व्यक्ति साधारण परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन अपनी मेहनत, लगन, पौरुषत्व के कारण उच्च पद पर पहुंचता ही है और उसको सफलता शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत बड़ी कामयाबी आपके साथ रहेगी, ठीक है। बृहस्पति बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया बृहस्पति आपका काफ़ी फूला हुआ है, अच्छा है। तो आपके अंदर दयालुता, हंसमुख स्वभाव, परोपकार की भावना आपका बहुत अधिक है। आर्थिक पक्ष भी अच्छा होगा। एक स्वतंत्रता तथा मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर एक स्वतंत्र तथा लीडरशिप की चाह आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। अब ये दो रेखाएं देखें आप, ये दो रेखाएं बृहस्पति के अंदर, मैं आपको फिर बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये दो रेखाएं जो बृहस्पति के ऊपर जा रही हैं, बृहस्पति से शनि की ओर जा रही हैं। आप बहुत अच्छी तरीके से देख लें कि ये जो दो रेखाएं शनि पर्वत की ओर जा रही हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अधिक धन, समृद्धि, प्रसिद्धि दे सकती हैं। अतः आपको पैर से चलने की आदत डालनी होगी।
ठीक है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझ लेना। आप सुबह टहलें और जिसके कारण आपके अंदर बहुत अधिक पॉजिटिव वेव्स आएंगी। सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक पॉइंट आपके अंदर बहुत अच्छा है कि ये जो रेखाएँ, ये 2 रेखाएँ, ये इस बात के द्योतक भी हैं कि आपका व्यक्तित्व एक दार्शनिक किस्म का है, धार्मिक है, रहस्यमय विद्याओं में आपकी रुचि है, परिवार के संस्कार को आप फॉलो करने वाले हैं और यही संस्कार आपके बच्चों में भी आते हैं तथा बच्चे भी आपके उसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। आपका क्वेश्चन भी यही था कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, तो आप जिस प्रकार से, आपका यूँ समझ लो कि मिरर इमेज ही रहेंगे आपके बच्चे, ठीक है। और बच्चे भी उसी प्रकार से रहते हैं तथा सांसारिक तथा पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहता है। परंतु जब ये रेखाएं क्रिएट होती हैं, मतलब बनती हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में बहुत अधिक आपदाएं, घटनाएं होती हैं। वो इसलिए होती हैं ताकि आप जैसे लोग इस बात को समझ पाएँ कि दुनिया में अदृश्य शक्तियाँ भी हैं, भगवान भी है, जिनकी अगर पूजा पाठ की जाए तो हम तकलीफ़ों से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूं, जो आपका क्वेश्चन था, आपके बच्चे आपकी ही मिरर इमेज बनकर रहेंगे और आप इस चीज़ को देखते भी होंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका परिवार बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। ओके, अब हम आपको आगे की एक बार फिर बता देते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी पत्नी, आपको इस बात को खुश होना है, आपकी पत्नी बहुत सुशील, बहुत अच्छी गृहिणी के रूप में होगी 100%, ठीक है। और एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो सूर्य पर्वत की जो इस प्रकार से रेखाएं कट रही हैं, ये इस बात को भी द्योतक हैं कि आपके पिताजी जो हैं उनसे आपके संबंध ठीक नहीं रहे होंगे, ठीक है, या तो आपसे बहुत दूर रहे होंगे, ठीक नहीं रहे होंगे, जैसा भी ये आप समझ सकते होंगे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब हम आपके आगे की ओर चलते हैं। ये आपका उच्च मंगल का क्षेत्र है और ये आपका निम्न मंगल का क्षेत्र है। दोनों पर्वत आपके बहुत अच्छे हैं। आप किसी से भी बात करते होंगे, ऊर्जा के साथ बात करते होंगे, और ऐसा नहीं है जैसे बहुत से होते हैं ना कि घर पे कोई आया, सिर फुला लिया, मुंह फुला लिया। आप चाहे कितने भी थके हुए हैं, एनर्जेटिक होकर उसके साथ बात करते होंगे। ये आपका उच्च मंगल शो करता है। और निम्न मंगल भी बहुत अच्छा है, आंतरिक ऊर्जा आपके अंदर बहुत अधिक है, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर ले चलते हैं। ये आपका शुक्र पर्वत है। ये खड़ी लाइनें आपको इस बात को द्योतक हैं कि आप बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन इसमें ये जो जाल बना हुआ है, ये आपकी वर्तमान स्थिति की चिंताओं को शो करता है। देखो, मैंने आपको फिर बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बेवजह की चिंताएं उपस्थित हैं। इन बेवजह की चिंताओं से आपको निजात पानी है और इसका मैं आपको उपाय बताऊँगा, तो आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपकी इस पर आता हूँ, चंद्र पर्वत की ओर। चंद्र पर्वत आपकी बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन कुछ दबा हुआ है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं पेट खराबी या ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इतना कोई व्यवस्थाएं खराब नहीं होंगी, इसलिए आप इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आपकी बात करते हैं रेखाओं पर। देखें, ये आपकी हृदय की रेखा है। हृदय की रेखा अगर देखा जाए तो आपकी हृदय की रेखा बृहस्पति पर्वत को टच कर रही है, अर्थात आपके अंदर बृहस्पति का बलाबल और शनि दोनों का ही बलाबल है। आप अपने कार्य को कराने के लिए चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, ये तो शनि करवाता है आपसे, आप उस कार्य को करवाओगे, साम दाम कैसे भी करवाओगे। और बृहस्पति के कारण आपके अंदर दयालुता, धार्मिकता, आपके हृदय में परोपकारिता, आप दूसरे के हेल्प करने के लिए हमेशा समर्पित रहते होंगे, हमेशा, ठीक है। और आप आशा भी बहुत करते होंगे, लेकिन आप हमेशा दूसरे के लिए समर्पित रहते होंगे, हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये आपकी हृदय रेखा बता रही है। हृदय रेखा पर आपके अंदर देखें, आप इस प्रकार से साइन बने हुए हैं, तो ये आपको ये बताती हैं कि आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आप दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से सुने जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी देखें, ये रेखा कितनी अच्छी है,
ये आपकी धन की रेखा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप भावुकतावश कोई भी निर्णय ना लें। मेरी बात को फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि भावुकतावश आप कोई भी निर्णय ना लेना। अगर आपने भावुकतावश कोई भी निर्णय ले लिया और एक बार आप गिर गए तो फिर उठना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, सोच समझ कर निर्णय लेना। ये मैंने आपको अंगूठे के द्वारा भी बताया था और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपके देखो यहाँ पर 54-55 वर्ष वही है। 54-55 वर्ष के बाद आपके अंदर बहुत अधिक तरक्की आएगी और अगर ये रेखा इससे मिल गई तो आपकी तरक्की में 4 चांद लग जाएंगे, बहुत अधिक पैसा आएगा। अब मैं आपको फिर बता देता हूँ, ध्यान से सुने। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चंद्र पर्वत की ओर घूमी हुई है। भावुकता आपके अंदर है। बुद्धि, क्रिएटिव, आप अपनी बुद्धि के आधार पर नई नई चीज़ों को करना चाहते हैं, करते हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अधिक है। बुद्धि चातुर्य आपके अंदर बहुत अधिक है। बात करने की क्षमता मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सब आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई हैं। ठीक है, अब हम आपको जीवन के बारे में बताते हैं। ये आपकी जीवन की रेखा है और इसकी सपोर्ट करती हुई एक मंगल रेखा और आपके साथ। वाह, आपके अंदर बुद्धि, चातुर्य, धन कमाने की प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। भगवान हनुमान आपके साथ बैठे हुए हैं। आपको चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। आप तो बस आगे बढ़ने की कोशिश करें। हनुमान जी आपके साथ है, मंगल रेखा आपके साथ है, बुद्धि, चातुर्य, धन, प्रतिष्ठा सब आपके साथ रहेगी। और ये मैं आपको फिर बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा है। मैं आपको फिर बता दूँ कि शनि के कारण और यहाँ पर ये जो इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, आपके कई लोग ऐसे होंगे जो आपकी टांग पकड़ के आपको पीछे खींचते होंगे, लेकिन दुनिया में कोई ना कोई और भी एक ऐसा है आदमी होगा, कोई ना कोई आपका रिश्तेदार होगा जो आपको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता होगा। ठीक है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि एक बात फिर मेरी बात को याद रख लेना कि ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और आपको जो उपाय चाहिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लेना, मैं उन उपायों के बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब मैं आपको और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, जो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। जो आपका कुछ रह गया है तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो। ओके, थैंक यू।